मोहित वहां पे मौजूद भी है और मोहित ने कई चीजें बताई भी कि वहां की स्थिति क्या है। लेकिन मोहित से जो हमारी बात हुई उसमें एक खास चीज मोहित ने यह बताया कि पप्पू यादव तो बात चर्चा जो चल ही रही है, लेकिन प्रशांत किशोर एक फैक्टर है जिस फैक्टर पर बात नहीं चल रही है, या कुछ लोगों ने बात किया भी लेकिन खुलकर चीजें नहीं आई कि प्रशांत किशोर भी एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं इस पूरे चुनाव के ध्रुव में। और कहीं ना कहीं आने वाले जो अगला चुनाव है उस चुनाव को लेकर भी एक तैयारी चल रही है प्रशांत किशोर की, जिसमें कहीं ना कहीं पप्पू यादव की भी सहभागिता है। एक बीच में एक बातें आई भी थी कि पप्पू यादव और प्रशांत किशोर में बात भी हुई है। तो ये क्या शंकर सिंह जो चुनाव लगभग 1000 वोट से आगे चल रहे हैं, ये तो अभी आगे क्लियर होगा, लेकिन शंकर सिंह अगर चुनाव नहीं भी जीतते हैं तो क्या ये माना जाए कि शंकर सिंह आने वाले समय में किसी पार्टी का चेहरा हो सकते हैं रुपौली से? मोहित से कनेक्ट करूंगा पहले। मोहित जी, आप इस पे जरा विस्तार पे बताइए। देखिए, प्रशांत किशोर जी का टीम यहाँ बिल्कुल सीमांचल कोसी एरिया में काम कर रहा है और बहुत मजबूती के साथ है। ग्राउंड लेवल पर उनके वर्कर जो है रोजाना मीटिंग भी कर रहे हैं। और यहाँ के जो पूर्व सांसद हैं पप्पू सिंह, उन्होंने इस चुनाव में जो है लोकसभा चुनाव में अपने आप को अलग कर लिया था और विधानसभा चुनाव जो ये उपचुनाव हो रहा है इसमें अपने आप को अलग कर लिया। और उन्होंने कहा कि मैं इस चुनाव से बिल्कुल अलग रहूंगा, मगर आने वाले 2025 में जी जन सुराज से मैं 40 विधानसभा सीट पे अपने उम्मीदवार को खड़ा करूंगा। और पूरी तरह से जो पप्पू सिंह है वो जन सुराज पार्टी को लेकर सीमांचल कोसी में आ रहे हैं। और बीच में आज से 3-4 दिन पहले आपने देखा होगा, आपको फोटो भी आया होगा कि पप्पू यादव जो है प्रशांत किशोर से मिले और लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव और पप्पू सिंह की भी मुलाकात हुई। तो इस बार ही शंकर सिंह को जन सुराज का टिकट मिलने वाला था, मगर उनकी जो छवि है उस छवि के कारण जो है प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं उनको टिकट नहीं दे पाए। और उन्होंने कह दिया कि भाई 2025 में हम देखेंगे, 2025 में एक साथ ही पूरे बिहार में जो है हम अपना प्रत्याशी को लॉन्च करेंगे। तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से जो है समर्थन प्रशांत किशोर का भी है शंकर सिंह को। और शंकर सिंह अगर जीतते हैं तो 2025 में वो संभवतः वो जो है जन सुराज के टिकट के दावेदार होंगे और 2025 से रुपौली से जन सुराज से वे लड़ेंगे। जहां तक पप्पू यादव की बात है तो पप्पू यादव जो है बोल तो दिए भाई हम युवा मोर्चा को समर्थन कर रहे हैं, मगर एक दिन भी प्रचार के लिए नहीं गए और उनकी एंट्री नहीं हो पा रही है कांग्रेस में। और वो अपने जो जिस तरह तेजस्वी यादव उनसे दुश्मनी निभा रहे हैं, उन्होंने लोकसभा चुनाव के दरमियान कहा भी था कि दुश्मनी उतना हद तक ही करे कि फिर आगे हम लोग मिल सके। मगर पप्पू यादव जो है लगातार तेजस्वी यादव पर हमला करते रहे, तेजस्वी यादव भी हमला करते रहे। कहीं ना कहीं एक तरह से सबक सिखाना चाह रहे हैं तेजस्वी यादव को कि भाई मुझे आप कांग्रेस में ले लो, अगर नहीं लोगे तो मैं बहुत बड़ा फैक्टर हूँ और आप यहाँ से रुपौली से चुनाव हार भी सकते हो। और रुपौली चुनाव हारने का मतलब कि विधानसभा चुनाव 2025 में ये बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा कोसी और सीमांचल एरिया में राजद को।